फिर पढ़ते हैं ये वाला चैप्टर को। क्या नाम चैप्टर का? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ये जो बुक फॉलो करेंगे, ये वाला बुक 1 साल पुराना एडिशन, ये 2025 का एडिशन है, ठीक है ना। फिर भी क्वेश्चन नीचे में दिया हुआ रहेगा, तो क्वेश्चन मैच कर लेना कि तुम्हारे बुक से क्वेश्चन मैच हो रहने वाला है, क्योंकि आई बिलीव जो नया एडिशन आया है 2026 का वो थोड़ा अलग, ठीक है ना। उसमें सम्स यहाँ वहाँ है, चैप्टर अलग टाइप से ब्रेक किया हुआ है। फिर खैर जो भी देख लेना एक बार मैच करके, ठीक है। स्टार्ट करो फिर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, कुछ बेसिक चीज़ याद रखना होगा तुम लोग को। क्या बेसिक चीज़ बताओ तो? अगर कोई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है, अगर कोई डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ गिवन है, ठीक है, तो उस ग्राफ की मदद से सिर्फ एक ही चीज़ निकाल सकते हैं। उसका अगर स्लोप निकाल लेंगे तो हम लोग के पास वेलोसिटी आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप से वेलोसिटी आ जाएगा। नोट करने नोट कर लो। इसका अगर स्लोप निकालेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। लेकिन और एक जो ग्राफ होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उससे दो चीज़ निकाल सकते हैं। अगर हम लोगों के पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, उसका स्लोप से एक्सेलरेशन आ जाएगा, उसके स्लोप से एक्सेलरेशन आ जाएगा, और उसका एरिया से डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है, उसका एरिया से डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, बस यही दो फैक्ट याद रखो, इससे बहुत सारा समझ जाएगा। कि क्या दो फैक्ट बोले हम? कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन आ जाएगा और इससे स्लोप आ जाएगा, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं एक एक करके सम क्या है। पहला सम क्या है? इन द गिवन फिगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अच्छा, एक ग्राफ गिवन है, तो गिवन ग्राफ की मदद से बताना है। अच्छा, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। इसको 3 हिस्से में ब्रेक कर देते हैं ना। चलो फॉर द रीजन ओ ए के लिए बात करते हैं। और द रीजन ओ ए, ठीक है। अगर ओ ए के लिए बात किया जाए तो ओ ए में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बढ़ रहा है ना। बढ़ने का मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसका स्लोप निकालते हैं। स्लोप इक्वल्स टू, स्लोप क्या होता है? चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स। चेंज इन वाई यहाँ है 20, चेंज इन एक्स है 1। 20 बाई 1, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ए बी के लिए बात करते हैं। फॉर द रीजन ए बी, और रीजन ए बी। अच्छा, ए बी में देखो ना, ए बी में डिस्प्लेसमेंट तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है। डिस्प्लेसमेंट ए में जब टाइम 1 सेकेंड था तब भी डिस्प्लेसमेंट था 20, और बी में भी डिस्प्लेसमेंट 20 है, तो वेलोसिटी 0 होगा। ए टू बी के लिए स्लोप 0 आएगा, इसका मतलब वेलोसिटी 0। अच्छा, यहाँ स्लोप हम मीटर पर सेकेंड में लिखे हैं, तो कंफ्यूज मत होना, ये एक्चुअली वेलोसिटी है, ठीक है ना। लास्ट वाला रीजन क्या है? बी सी। फॉर द रीजन बी सी, और रीजन बी सी स्लोप इक्वल्स टू, देखो बी सी में क्या हो रहा है? चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स। चेंज इन वाई है 20, चेंज इन एक्स है 2 ना, -20/2, क्योंकि देखो ये लाइन डिक्रीज हो रहा है ना। कोई भी लाइन जब डिक्रीज होता है तो उसका स्लोप नेगेटिव होता है, ठीक है ना। कोई भी लाइन जब डिक्रीज होता है उसका स्लोप नेगेटिव होता है। कितना आएगा यहाँ वेलोसिटी? -10 मीटर पर सेकेंड। चलो तीनों रीजन का आ गया, ओ ए का आ गया, ए बी का आ गया, बी सी का आ गया। इसके वजह से ग्राफ बनाएंगे। क्या ग्राफ बनाना है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। वेलोसिटी टाइम ठीक है। तो ओ ए कितना टाइम था भाई? 1 सेकंड था। ओ ए रीजन में वो 1 सेकंड के लिए था।
एक सेकंड के लिए इसका वेलोसिटी था 20 मीटर पर सेकंड। चलिए यहाँ लिख देते हैं 0 1 2 3 4 कहाँ तक टाइम चाहिए हम लोग? बस 5 तक चाहिए। तो पहला 1 सेकंड के लिए वेलोसिटी था 20 मीटर पर सेकंड। इसको बोलते हैं 10, इसको बोलते हैं 20। तो पहला 1 सेकंड के लिए वेलोसिटी था 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट कितना सेकंड? 1 से 2, 2 से 3। नेक्स्ट 2 सेकंड के लिए वेलोसिटी था 0। नेक्स्ट 2 सेकंड के लिए वेलोसिटी था 0, तो वेलोसिटी दुम करके 0 हो गया नेक्स्ट 2 सेकंड के लिए। उसके बाद नेक्स्ट 2 सेकंड के लिए, नेक्स्ट 2 सेकंड ना के लिए वेलोसिटी -10 हो गया, -10। ये होगा हम लोगों का वेलोसिटी टाइम ग्राफ, समझो। ये होगा हम लोगों का वेलोसिटी टाइम ग्राफ, समझो। पहले 20 मीटर पर सेकंड था, फिर यहाँ 0 हो गया, फिर यहाँ -10 हो गया, समझे। ये तो इजी था, ठीक है ना। अब ग्राफ की मदद से कुछ आंसर करना है। व्हेन वाज द बॉडी गोइंग फास्टेस्ट? बॉडी का सबसे ज़्यादा स्पीड कब? सबसे ज़्यादा स्पीड है बिटवीन 0 सेकंड एंड 1 सेकंड, उस वक्त 20 मीटर पर सेकंड स्पीड था। दूसरा सवाल है व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट इन द पोजीशन ऑफ द बॉडी? अच्छा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बताना है, हो जाएगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है। अच्छा, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, सॉरी कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हो? हाउ मच टोटल डिस्टेंस हैज द बॉडी ट्रैवल्ड, सॉरी डिस्टेंस पूछा है ना। तो डिस्टेंस के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालते हैं, ठीक है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हम लोग एरिया निकालते हैं। चलो निकालते हैं एरिया। और क्या, इस ग्राफ को अपना नाम दे दो, O A B C D E F। तो ये वाला एरिया निकालेंगे और ये वाला एरिया निकालेंगे। यहाँ एरिया क्या होगा? चलो लिखते हैं कहीं पर। क्या होगा एरिया? ये रेक्टेंगल है ना, इसका एरिया होगा 20 इंटू 1, 20 मीटर, 20 मीटर। इस हिस्से का एरिया कितना होगा? 10 इंटू 2, 20। ये कितना आया? 40 मीटर। समझे कैसे आया? 40 मीटर। फिर बोला है व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट। देखो, जब डिस्टेंस निकालने बोलेगा ना, सब एरिया को सिंपली ऐड कर देंगे। ये नहीं ध्यान दिया जाएगा कि ये वाला और इस टाइम वेलोसिटी पॉजिटिव था, इस टाइम वेलोसिटी नेगेटिव था, सब ऐड कर देंगे। डिस्प्लेसमेंट निकालने के बाद ध्यान देंगे ऐड करते वक्त कि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये 20 था ना, 20, ये -20 होगा। 20 - 20 0 हो जाएगा। समझो इस बात को। डिस्प्लेसमेंट के वक्त जितना भी हिस्सा नेगेटिव में है उसको नेगेटिव लिया जाएगा, ठीक है। फिर बोला है व्हाट वाज द एक्सीलरेशन फ्रॉम द बिगिनिंग अप टू ए। ओ से लेकर ए तक का एक्सीलरेशन, ओ से लेकर ए तक का एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालना पड़ता है। तो ये तो वेलोसिटी उसका 20 ही था, ना बढ़ रहा था ना घट रहा था, एक्सीलरेशन 0 होगा। समझ आएगा? ये था हम लोगों का वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर ऐसा है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सीलरेशन 0, समझे। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। बोलिए, ये बहुत इजी था, ठीक है ना, तो इसलिए इसको इतने डिटेल में नहीं बताया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाँ, पहला क्या है? चलो इसको क्वेश्चन नंबर 2 को 2 हिस्से में डिवाइड कर देते हैं। पहला है फॉर टाइम 0 सेकेंड टू 2 सेकेंड, और 0 सेकेंड टू 2 सेकेंड्स, ठीक है।
तो उसके लिए स्लोप निकालते हैं। स्लोप से वेलोसिटी आ जाएगा, स्लोप इक्वल्स टू 20/2। स्लोप इक्वल्स टू 20/2, इससे क्या आएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, अच्छा फाइंड आउट मैक्सिमम स्पीड। अब 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के लिए वेलोसिटी 0 है और 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड वेलोसिटी 0 है, ठीक है ना। क्योंकि ग्राफ पैरेलल एक्स एक्सिस समझ रहे हो ना। और तीसरा पार्ट फॉर 3 सेकेंड टू 5 सेकेंड, फॉर 3 सेकेंड टू 5 सेकेंड वेलोसिटी कितना होगा, चेंज इन y हो रहा है 40 - 20 बाई 5 - 3, 40 - 20 बाई 5 - 3। तुम लोग स्लोप निकालना आता है ना, ऐसे नहीं ना कि स्पीड में मैं स्लोप निकाल दे रहा हूँ तो तुम सोच रहे हो कैसे स्लोप आ रहा है। स्लोप पता है ना कैसे निकालते हैं, चेंज इन y बाई चेंज इन x, ठीक है। कितना आएगा ये 20/2 तो 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 0 हाईएस्ट 10 मीटर पर सेकेंड होगा। एवरेज स्पीड इन इट्स होल जर्नी, उसका एवरेज स्पीड बताओ। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यहाँ टोटल डिस्टेंस है 35 मीटर्स है ना। ग्राफ को ध्यान से देखो, जो लाइन खत्म हो रहा है 40-30 के बीच में खत्म हो रहा है, 35 का मतलब है। एकदम याद है क्लास 9 में फॉर्मूला आता था, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, 9 में नहीं क्लास 7-8 में, ठीक है। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम 35 बाय टाइम कितना था 5 सेकेंड, 5 आवर्स, माय बैड। तो ये आ जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, समझे। चलो सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो 3 में बोला है कि क्या बोला है, फिगर शोज टाइम डिस्टेंस ग्राफ ऑफ 2 कार्स बाय हाउ मच डिस्टेंस द कार ए वॉज अहेड ऑफ कार बी इनिशियली। तो ये ग्राफ में दिख रहा है 5 किलोमीटर ना, ग्राफ में दिख रहा है ना 5 किलोमीटर का, वहाँ मतलब बी स्टार्ट हुआ था 0 किलोमीटर से, ए स्टार्ट हुआ था 5 किलोमीटर से, तो 1 का आंसर होगा 5 किलोमीटर, ठीक है। 1 का आंसर होगा 5 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि विच कार इज मूविंग फास्टर। तो देखो अगर ये पता करना है कि किस कार का स्पीड ज़्यादा है, दोनों का स्लोप निकालना होगा ना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्पीड के लिए स्लोप निकालना पड़ता है। चलो स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ वेलोसिटी ऑफ कार है पहले निकालते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल्स टू, पता है ना स्लोप कैसे निकालेंगे ए का, ध्यान से देखो। ए का स्लोप होगा 15 - 5/3, 15 - 5/3 कितना आएगा ये 10/3, यानी क्या है किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एकदम सेम वे में निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी वो कितना आएगा, बी के लिए होगा 20/3, 20/3 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद बोला है आफ्टर हाउ मच टाइम एंड एट विच प्लेस द कार बी विल कैच कार ए। तो ये तो ग्राफ में दिख रहा है, आफ्टर 1.5 आवर्स
एंड एट 10 किलोमीटर डिस्टेंस। जो ग्राफ में दिख रहा है, ध्यान से देखो ग्राफ में ना, किस पॉइंट में दोनों लाइन एक दूसरे से मिल रहा है, उस पॉइंट का टाइम देखो, उस पॉइंट का डिस्टेंस देखो। ठीक है, समझे? तो इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कार मूव्स फर्स्ट 0.1 आवर विथ वेलोसिटी 20, 0.4 आवर वेलोसिटी 60, लास्ट 0.2 आवर वेलोसिटी 20। तो इन सब इंफॉर्मेशन की मदद से एक अच्छा सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो बना ही सकते हैं। नहीं बना सकते? नहीं बना सकते क्या? नंबर 4 क्या बनाना है? आराम से बना लेंगे, नहीं दिक्कत क्या है इसमें। यहाँ वेलोसिटी को रखते हैं, यहाँ टाइम को रखेंगे। नहीं, और टाइम कहाँ तक जा रहा है? 0.1, 0.4, 0.2, 0.7 तक हो रहा है ना पूरा। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7। और वेलोसिटी क्या है अलग अलग? 20 है, 60 है, यही है। चलो इसको 20 नाम देते हैं, इसको 40 नाम देते हैं, इसको 60 नाम देते हैं। ठीक है, अब तुम लोगों को तो एग्ज़ाम में ग्राफ पेपर में बनाना है, तो ध्यान से स्केल चूज़ करना होगा, है ना। इन वाई एक्सिस दिस इक्वल टू दिस, तो पता है ना। वो तो बोर्ड में क्या स्केल लेते हैं, समझ रहे हो? ठीक है ना। या फिर देखो कुछ स्कूल में तो बोला जाता है ग्राफ पेपर में नहीं बनाना पड़ता, सीधा आंसर पेपर में ही बच्चा लोग लाइन खींच के बना लेता है। देखो ना क्या है, फिर क्या बोला है? फिर बोला है कि हाँ, तो 0.1 आवर में 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो पहले ये 20 किलोमीटर पर आवर है, उसके बाद 0.4 आवर में 60 हो गया। 0.4 मतलब यहाँ तक ना, उसके लिए 60, तो ये ऊपर जाएगा, फिर 60 0.5 तक चलेगा ना। फिर क्या हुआ? इन द लास्ट 0.2 आवर 20 किलोमीटर, मतलब 5 से 7 20 आ गया वापस। बोलो, समझे? बन गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये बन गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब कुछ पूछो होगा और क्या? अच्छा, यहाँ वेलोसिटी लिख देना एग्जाम में अच्छे से कि यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो किलोमीटर पर आवर में है ना, लिखना पड़ता है ये सब है। टाइम जो है आवर में है, समझे? फिर क्या पूछा है? हाउ मच डिस्टेंस द कार मूव्स इन द फर्स्ट टाइम इंटरवल। फर्स्ट टाइम इंटरवल 0.1 आवर का था ना, तो इसमें कितना डिस्टेंस मूव हुआ है? डिस्टेंस निकालने के लिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस निकालने के लिए इसका एरिया निकालते हैं, याद रखो, लास्ट वीडियो में बताए थे ना। चलो इसका एरिया निकालेंगे। तो नंबर 1 पूछा है डिस्टेंस इक्वल्स टू, इसका एरिया क्या होगा? रेक्टेंगल है ना, इसका लेंथ 20 है, ब्रेड 0.1 है, 20 इंटू 0.1 कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। फिर क्या पूछा है? गया है? हाउ मच डिस्टेंस कार मूव्स इन द होल जर्नी। ओ, होल जर्नी पूछा है, तो होल जर्नी के लिए अलग अलग निकालना होगा। टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू, पहले ये वाले एरिया कितना आया था 2, प्लस ये वाले एरिया कितना आएगा। इसको तुम लोग एग्जाम में अच्छे से नाम दे सकते हो, ये एक फिगर को तुम नाम दे सकते हो, जैसे कि O A B C D E F G H। अभी हम लोगों को क्या निकालना है? अभी हम लोगों को इसको भी नाम दे दो H I। अभी हम लोगों को ये वाला एरिया निकालना है। तो ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो लिख देना अच्छे से एग्जाम में
कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी डी एच आई, अभी आई एम फाइंडिंग डायरेक्टली, ठीक है ना, क्या होगा ये 60 इंटू टाइम कितना हो रहा है 0.1 से 0.5 0.4 ना, प्लस ये वाला एरिया निकालेंगे, इसको भी अच्छे से लिख देना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच कितना हो रहा है ये 0.2 इंटू 20, थोड़ा सा कैलकुलेट करो ना, क्या आएगा 2 प्लस 2.4 प्लस 4 ना, 2/10 होगा तो देखो 60 इंटू 24 आएगा ना ये भैया, उस थिंकिंग की इसका 2.4 कहाँ से आएगा, कितना हुआ ये 28 30 आंसर है, 30 आंसर है, समझे ना क्या हुआ, समझे ना क्या हुआ, 30 कैसे आया आंसर। चलो ठीक है, और क्या पूछा है, नंबर 3 भी कुछ पूछा है, नंबर 3 बोला है हाउ मच टाइम द कार टेक्स इन द फर्स्ट 14 किलोमीटर, पहला 14 किलोमीटर में टाइम कार को कितना टाइम लगेगा, पहला 14 किलोमीटर में कार को कितना टाइम लगेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सोच ही करते हैं इसको, क्या बोला है, इंडिकेट द एरिया इन ग्राफ विच इंडिकेट्स द जर्नी ऑफ फर्स्ट 14 किलोमीटर, ओके, फर्स्ट 14 किलोमीटर राइट, यहाँ साइड में लिखते हैं, फॉर फर्स्ट 14 किलोमीटर, अच्छा इन 0.1 आवर डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू 2 किलोमीटर, पहला 0.1 आवर में तो 2 किलोमीटर कवर हो गया था ना, ठीक है, रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा 14 माइनस 2 12 होगा, 12 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो कवर हो रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जो बाकी 12 किलोमीटर बचा है वो तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होगा, एंड स्पीड था उसका 60 किलोमीटर पर आवर, तो कितना टाइम लगेगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड 12/60 कितना आएगा ये 1/5 मतलब 0.2, तो नेक्स्ट 0.2 आवर में वो कवर हो जाएगा, ठीक है, हेंस टोटल टाइम हम लोगों का आ रहा है, पहला 2 किलोमीटर 0.1 आवर में हो रहा है, प्लस 12 किलोमीटर 0.2 आवर में हो रहा है, तो टोटल टाइम आ रहा है 0.3 आवर, यही आंसर है क्या, हाँ यही आंसर है। अब उसके बाद बोला है इंडिकेट द एरिया इन योर ग्राफ, ठीक है, तो फिर कौन सा एरिया होगा, कौन सा एरिया होगा बोलो, हाँ 0.3 आर तक होगा, तो 0.3 आर मतलब ये वाला एरिया राइट, इस एरिया को शेड कर देना, मार्क कर देना, कुछ भी कर देना, लेबल कर देना, समझे ना, इजी क्वेश्चन था ये, इजी क्वेश्चन था, चलो
समझ गए? एक्सेस कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो, कॉपी में उतार लो। नेक्स्ट हम करते हैं सम नंबर 5। सम नंबर 5 में क्या बोला है? सम नंबर 5 में बोला है body starts from rest in a straight line with an acceleration 8 meter per second square. Draw its time velocity graph and determine velocity of the body after first 5 seconds. ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन क्या है बॉडी के बारे में? सम नंबर 5 कुछ इन्फॉर्मेशन क्या है? कुछ इन्फॉर्मेशन है कि स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इसका u इक्वल्स टू 0 है। इसका एक्सेलरेशन है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना? मैंने बोला है कितना वेलोसिटी होगा आफ्टर फर्स्ट 5 सेकेंड। क्या इतना इन्फॉर्मेशन की मदद से हम लोग इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ वेलोसिटी रखो, यहाँ टाइम रखो, टाइम को सेकेंड्स में रखो, वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में रखो। देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, वो एक्सेलरेशन होता है। तो एक जगह से देखा जाए, जो ग्राफ हम लोग को बनाना है उसका स्लोप गिवन, स्लोप है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात यह है कि स्लोप गिवन, तुम लोग लाइन कैसे बनाओगे? बोलो बोलो बोलो, स्लोप गिवन है, लाइन कैसे बनाओगे? बोलो, देखो एक चीज तुम लोग क्या कर सकते हो, बच्चा लोग का मेथड क्या कर सकते हो बताओ तो? फॉर t इक्वल्स टू 1, v इक्वल्स टू u प्लस 80, v इक्वल्स टू 0 प्लस 8 इंटू 1, तो 8 आया। जब टाइम 1 सेकेंड था, वेलोसिटी 8 आया। और t इक्वल्स टू 2, v इक्वल्स टू u प्लस 80, 0 प्लस 8 इंटू 2 इक्वल्स टू 16। जब टाइम 2 था तब वेलोसिटी 16 आया। तो वेलोसिटी को 8 के मल्टीपल्स में यहाँ लिखते हैं। चलो, वेलोसिटी को 8 के मल्टीपल्स में लिखते हैं, हाँ है ना? यहाँ 8, यहाँ 16, 24, 32, 40, 48, और यह है मीटर पर सेकेंड। और टाइम को नॉर्मल सेकेंड्स में लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1 में 8 था, 2 में 16 था, 3 में 24 हो जाएगा। ऐसे करके हम लोगों को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है? ऐसे करके हम लोगों को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। बन गया। इसके बाद क्या पूछा है? हाँ, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर फर्स्ट 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितना होगा? फॉर्मूला से आराम से बता सकते हैं, बट फॉर्मूला से नहीं बताना है, ग्राफ से बताना है। तो 5 सेकेंड में अपना स्केल लो, पेंसिल लो, और 5 सेकेंड में ऐसे ऐसे करो, डॉटेड लाइन बनाओ। देखो कहाँ मीट कर रहे हो, इसको यहाँ खींच लो। अब देखो, मैं कर रहा हूँ बोर्ड में, ठीक है? आई डोंट हैव स्केल। मैं स्केल यूज कर सकता था, बट स्टिल, तो आई नो कि 5 में ये 40 से ही मिलेगा, ठीक है? तुम लोग ये मत सोचना कि सर आप तो ज़बरदस्ती इसको 40 से मिला दिए। टाइम, अगर टाइम 5 सेकेंड में, साइड में ज़रा कैलकुलेशन कर लो ना। और t इक्वल्स टू 5 सेकेंड, v इक्वल्स टू u प्लस 80, v इक्वल्स टू 0 प्लस 8 इंटू 5, 40 ही आएगा, ठीक है ना? तुम लोग ग्राफ पेपर में करोगे, तुम लोग के पास स्केल रहेगा, तो एकदम खच स्ट्रेट लाइन बनेगा। अभी मेरा थोड़ा मजबूरी है, तो ठीक है। तो चलो, इसका आंसर है 5 सेकेंड, सॉरी
40 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या पूछा है, फिर पूछा है हाउ मच डिस्टेंस हैज द बॉडी मूव्ड इन द फर्स्ट 5 सेकेंड। पहला 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस मूव हुआ है, ये आसान है, ये आसान है। कभी भी डिस्टेंस बोलेगा ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ में तो उसका एरिया निकालना, ठीक है। तो अब पूछ रहा है डिस्टेंस, तो उसके लिए एरिया निकाल दो। एरिया आसानी से आ जाएगा। एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। समझ आए ना। इन द फर्स्ट 5 सेकेंड, तो फर्स्ट 5 सेकेंड में ये एरिया निकालना हम लोग को। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उसके बाद क्या पूछा है, व्हाट एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, सॉरी व्हाट एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज ड्यूरिंग दिस टाइम। दिस टाइम मतलब क्या, 5 सेकेंड। दिस टाइम का मतलब क्या, 5 सेकेंड है। हाँ, यहाँ लिखो एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, 100 मीटर। टाइम लगा है 5 सेकेंड, कितना आएगा ये, 20 मीटर पर सेकेंड। एकदम बच्चा लोग का फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी के साथ डिस्टेंस लिखना ख़राब लगता है तो डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। बट खैर तुम लोग समझ जाओ, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, समझे। सब आसान सम है। चलो एक और सम करते हैं, सम नंबर कुछ ऐसा ग्राफ है, राइट। मतलब पहले ये ऐसे ऊपर गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। तो उसको ऐसे तोड़ दो, ऐसे तोड़ दो, ऐसे तोड़ दो। यहाँ एक ट्रायंगल बनेगा, ये रेक्टेंगल बनेगा, ये ट्रेपेजियम बनेगा, ये रेक्टेंगल बनेगा। 4 एरिया होगा, समझ रहे हो। चलो सबको एक करके एरिया निकालते हैं, ठीक है। देखो ना क्या है, पहला वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 2 इंटू 8, नहीं इसका एरिया होगा हाफ इंटू 2 इंटू 8, जो 8 ही आएगा। इसका एरिया क्या होगा, ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया होगा 8 इंटू 8। ध्यान से देखो 8 इंटू 8 हो रहा है ना, हाँ, तो इसका एरिया होगा 64। ये ट्रेपेजियम है, इसके एरिया के लिए थोड़ा अलग से करना होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये दोनों पैरेलल साइड है, तो फिर 4 + 8 इंटू 2, 4 + 8 इंटू 2 जो आएगा कितना, 12। लास्ट में एक रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल का एरिया होगा 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 जो होगा 16। इन लोग ऐड करो कितना होगा, 64 8 72, 72 और 12 कितना होगा, 84, 84 + 16 100। अब आ गया 100। समझ आए ना क्या किया है, समझ आया, समझ आया, समझ आया, बोलो 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 बोलो। इसको चार हिस्से में डिवाइड कर दिया, राइट एंगल ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल, बोलो। उसके बाद क्या पूछा, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द रनर एट t = 11 सेकेंड। 11 सेकेंड में तो उसका डिसलेरेशन हो रहा है, ग्राफ को ध्यान से देखो, 11 सेकेंड में तो ग्राफ नीचे आ रहा है, तो चलो निकाल लेते हैं। उसका एक्सेलरेशन हो रहा है, इसको मिटा देते हैं।
ओहो, उसका एक्सेलरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है? डेल वाई बाई डेल एक्स, डेल वाई है -4, डेल एक्स है 2। एक्सेलरेशन हो रहा है -4/2, समझे ना? -4 क्यों हो रहा है? डेल वाई बाई डेल एक्स, चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स। 8 -4 है ना, बाई 2 कितना आएगा ये? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बुक में क्या आंसर है? यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कुछ ग्राफ ही बना हुआ है। ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ साइड में भी आ जाएगा, देख लो, पूरा क्वेश्चन आ जाएगा साइड में। बट बोला क्या है? एज सुन एज कार जस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, स्पीड ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ द कार इनिशियली, कार का इनिशियल एक्सेलरेशन निकालना है। नंबर 7, कार का इनिशियल एक्सेलरेशन होगा डेल वाई बाई डेल एक्स, 60/12 है ना। एक्सेलरेशन होगा 60/12, जो आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरी चीज क्या है? द टाइम एट विच स्पीड ऑफ द कार बिकम्स इक्वल टू स्पीड ऑफ द स्कूटर। किस टाइम में दोनों का स्पीड इक्वल हो रहा है? तो दोनों का ग्राफ मिल कब रहा है? ध्यान से देखो ग्राफ को, दोनों का लाइन इंटरसेक्ट कब कर रहा है? 4 और 8 के बीच में ना, तो हम अज्यूम कर लेंगे 4 और 8 के बीच में 6 सेकेंड। ग्राफ से ही बोलना होगा एट 6 सेकेंड, ठीक है? समझ आया क्या बोले हम? क्या बोला मैंने? 4 और 8 के बीच में, ठीक है? फिर क्या बोला है? Difference in the distance traversed by the scooter and the car in 12 seconds। 12 सेकंड में दोनों का डिस्टेंस निकालना होगा। चलो पहले निकालते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय स्कूटर। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय स्कूटर, डिस्टेंस के लिए एरिया निकालना पड़ता है, एंड इन द फर्स्ट 12 सेकंड हो रहा है 30 × 12, है ना। स्कूटर का तो कांस्टेंट स्पीड है, 30 × 12 जो आएगा 360। एंड फिर क्या बोला है? ऑफ द कार ना, डिस्टेंस बाय कार वो आएगा हाफ इंटू, क्योंकि जिसका ट्रायंगल बन रहा है ना, हाफ इंटू 12 इंटू 60, हाफ इंटू 12 इंटू 60 जो आ रहा है कितना आ रहा है? ये भी 360 आ रहा है, तो डिफरेंस 0 है। डिफरेंस 0 है, हाँ, दोनों का सेम डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है। क्या लिखा है फिर? आफ्टर हाउ मच टाइम दिस डिफरेंस विल बी 120 मीटर। इतने टाइम के बाद ये वाला डिस्टेंस 120 मीटर हो जाएगा। 12 सेकंड तक तो दोनों का साथ साथ था ना, तो 12 से 16 का देखते हैं नेक्स्ट 4 सेकंड में क्या होगा। तो फॉर 12 to 16 seconds डिस्टेंस बाय स्कूटर कितना होगा? स्कूटर के लिए होगा 30 × 4, 120। और फिर डिस्टेंस बाय कार के लिए डिस्टेंस कितना होगा? 60 × 4 है ना, कार का स्पीड 60 हो गया, 60 × 4
60 इंटू 4 हो जाएगा 240। अब दोनों का डिफरेंस आएगा 120 मीटर, तो आंसर होगा इन 16 सेकेंड। ये तुम्हारा आंसर होगा, समझो, ये तुम्हारा मेन आंसर होगा इन द 16 सेकेंड। देख लो ग्राफ साइड में है, ठीक है। ड्रॉ द कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम वेलोसिटी ग्राफ। पहला फर्स्ट 5 सेकेंड में एक्सेलरेशन 2 है, राइट। इन फर्स्ट 5 सेकेंड एक्सेलरेशन है 2, और फिर फ्रॉम 5 सेकेंड टू 15 सेकेंड एक्सेलरेशन है 0, है ना। ध्यान से देखो ग्राफ में, 15 से 20 में एक्सेलरेशन है -2, फ्रॉम 15 सेकेंड टू 20 सेकेंड एक्सेलरेशन है -2, नहीं। चलो ठीक है, ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, साइड में बनाते हैं। चलो, ये वेलोसिटी, ये टाइम सेकंड्स में, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में पुराना बात है। ये टाइम भी हम लोगों को 15-20 सेकंड तक चाहिए। 5 का मल्टीपल लिखते हैं, 5, 10, 15, 20, और चलो। अच्छा, फर्स्ट 5 सेकेंड में एक्सेलरेशन 2 है, इसका मतलब देखो यहाँ से अगर एक चीज़ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस 80, v इक्वल्स टू 0 प्लस 2 इंटू 5, कितना आएगा 10, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया है स्टार्टिंग में u 0 होता है, तो उस हिसाब से 5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या आना चाहिए, तो 5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी आना चाहिए 10। समझे, बोलो, है ना। उसके बाद 10 सेकेंड के लिए एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, और क्या। तो नेक्स्ट 10 सेकेंड के लिए ग्राफ ऐसे ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट 5 सेकेंड के लिए वेलोसिटी क्या, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रहा है। अब अगर तुम लोग करो फॉर द लास्ट 5 सेकेंड, v इक्वल्स टू यू प्लस 80, v इक्वल्स टू यू कितना है 10 ना, 10 प्लस -2 इंटू 5, 10 माइनस 10 0 आ रहा है, मतलब लास्ट 5 सेकेंड में वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ये होगा तुम लोगों का वेलोसिटी टाइम ग्राफ, समझे। चलो ठीक है।